हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी फंक्शन को डेरिवेबल कैसे प्रूव करना है और डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करना है एट एनी पॉइंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन क्या है इसकी, कोई भी फंक्शन डेरिवेबल होगा एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू सी इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे एंड दोनों इक्वल होंगे। ओके, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, पहले तो इनकी नोटेशन ये होगी एल एफ डैश सी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। हमने कॉन्टिन्यूटी की है पीछे, तो इसलिए अब तो पता चल गया होगा कि लेफ्ट हैंड पॉइंट क्या होगा, x टेंड्स टू c माइनस, जो लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट होगा एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, वेयर इस साइड में जो x की वैल्यूज होंगी वो कहाँ होंगी, c माइनस डेल्टा एंड c के बिटवीन, क्योंकि ये पॉइंट हो गया c। पीछे भी मैंने बताया हुआ है पार्ट्स में कॉन्टिन्यूटी के में कि c ये पॉइंट हो गया। अगर हम कोई भी नंबर, जैसे एक डेल्टा नंबर है विच इज पॉजिटिव नंबर, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो जो वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज होंगी, अगर c प्लस डेल्टा करेंगे तो वो राइट साइड की वैल्यूज होंगी। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए x की वैल्यू लाई करेगी c माइनस डेल्टा एंड c के बिटवीन, एंड राइट साइड के लिए x की वैल्यू लाई करेगी c एंड c प्लस डेल्टा के बिटवीन। ओके, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को की नोटेशन ये होगी r f डैश c, एंड दिस इज डिफाइंड एज लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को सॉल्व करना है और देखना है कि दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, एंड दोनों अगर इक्वल हैं तो फंक्शन डेरिवेबल होगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके, डेरिवेबिलिटी भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे इसको, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ली है पहले, जैसे हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ x, इसको हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ओके, पहले तो कॉन्टिन्यूटी तो आपने प्रूव की हुई है पिछले पार्ट्स में। इसमें है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इसमें सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले डिस्कस की हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। मॉडुलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का पार्ट है जो, उसमें हमने डिस्कस किया है कि मॉडुलस ऑफ x जो है दिस इज डिफाइंड एज x इफ x इज ग्रेटर देन 0, एंड माइनस एक्स लिखेंगे अगर x लेस देन 0 होगा। मीन्स अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर डिस्कस कर रहे हैं हम तो माइनस एक्स लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x को, अगर राइट हैंड लिमिट अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हम मॉडुलस ऑफ x को लिखेंगे पॉजिटिव x। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो यहाँ मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस एक्स। बाकी सेम वही प्रोसेस होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एज x टेंड टू 0 माइनस h टेंड टू 0, एंड हमने देन x टेंड टू 0 माइनस को हमने कन्वर्ट कर लिया लिमिट h टेंड टू 0, देन माइनस 0 माइनस h को पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। अब राइट हैंड लिमिट में मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू हम पुट करेंगे x, पॉजिटिव x, एंड सेम वही प्रोसेस होगा, ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0। एंड ऑल्सो f फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 भी कितनी होगी, 0। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट 0 तीनों ही इक्वल आ गए। सो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ओके, फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब हम करेंगे डेरिवेबिलिटी कैसे प्रूव करनी है इसकी। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी कैसे प्रूव करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 विल बी लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, ऐसे लिख लिया इसको हमने। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे मॉडुलस ऑफ x, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस, ये तो 0 ही हो गया, f0 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 विल बी x। ओके, एंड नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट है ये x इज टेंड्स टू 0 माइनस, मीन्स x लेस देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, नेगेटिव x। तो ये हमारे पास बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस नेगेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाई x, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ -1। ओके, एंड नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, और इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 1 सॉल्व करके। ओके, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसकी वैल्यू हमने पुट की मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई, ये 0 ही आ जाएगा, देन डिवाइडेड बाई x। अब x टेंड्स टू 0 प्लस है, दैट मीन्स वैल्यूज ऑफ x आर ग्रेटर देन 0, सो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, यहाँ x होगा, एंड दिस विल बी लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन x, तो ये भी कैंसिल होकर हमारे पास आ गया 1. सो एक वैल्यू हमारे पास आ गई -1 एंड दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 1. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड हैंस दिस फंक्शन मॉडुलस ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. क्लियर? Now next example है हमारे पास, show that function defined by fx is equal to 3 minus 2x if x less than 0, less than 2 and 3x minus 7 if x is greater than equal to 2. इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमने at x is equal to 2. पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे at 2. दिस इज पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. अब फंक्शन क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए? फंक्शन है लेफ्ट वैल्यू के लिए 3 minus 2x, तो हमने यहाँ पुट कर दी लिमिट x टेंड्स टू 2 minus 3 minus 2x माइनस. अब देखिए f2 के लिए फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वालिटी का साइन हो गया यहाँ, तो इक्वालिटी के लिए फंक्शन क्या होगा 3x माइनस 7. सो फंक्शन इज इक्वल टू 3x माइनस 7 फॉर x इज इक्वल टू 2. सो x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 7 इज -1, तो ये आ गया हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट है x माइनस 2. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2. क्लियर? अब दिस ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसमें से 2 कॉमन आ गया एंड अंदर आएगा हमारे पास 2 माइनस x डिवाइडेड बाई नीचे भी माइनस कॉमन निकाल देंगे, दिस विल बी 2 माइनस x, इसके साथ कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया -2. ओके, एंड नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx माइनस f2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब फंक्शन है एट x ग्रेटर देन 2 के लिए 3x माइनस 7 माइनस, एंड इसकी वैल्यू सेम रहेगी -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. अब इसको सॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 3x माइनस, अब देखिए -7 प्लस 1 ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. अब देखिए यहाँ जब हम कॉमन निकालेंगे 3x माइनस 2 आ जाएगा, तो x माइनस 2 के साथ x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 3. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई -2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई 3. सो फंक्शन दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो रिजल्ट है ये, अगर कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, मीन्स फंक्शन की डोमेन के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के ऊपर अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये फंक्शन नेसेसरली कॉन्टिन्यूस होगा. बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो इट इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल. मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी बट कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, एंड इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम दिस गिवन फंक्शन गिवन है हमें डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2. ओके, अब फंक्शन गिवन है डेरिवेबल, सो हमने लिया फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2. तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा ली हमने, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू 2. ओके, नाउ फंक्शन की वैल्यू एट x लेस देन 2 के लिए है x स्क्वायर, फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए है ax प्लस b. सो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन हमने पुट किया x स्क्वायर एंड राइट हैंड लिमिट में हमने फंक्शन पुट किया ax प्लस b एंड f2 मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 के लिए है x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर आ जाएगा 4. ओके इन दोनों को सॉल्व किया, वही सेम प्रोसेस होगा. इसमें हमने पुट किया x को 2 माइनस एच एंड इसमें हमने पुट किया x को 2 प्लस एच. ओके, तो दोनों में पुट करके हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी दिस इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 4. अब इसको हम यूज करेंगे इन दिस रिजल्ट. ओके, अब फंक्शन गिवन है हमें डिफरेंशिएबल, तो हमने अब डिफरेंशिएबिलिटी की ये डेफिनेशन लगाई, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन माइनस
f2 की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब ये दोनों फैक्टराइजेशन हो जाएगी एंड कैंसिलेशन होकर हमारे पास आएगा x प्लस 2। अब x को हमने पुट किया 2 माइनस एच जब पुट करेंगे तो h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच प्लस 2 आ गया एंड इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 4। ओके, अब हम पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करना है। अब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx क्या है इसमें अब ax प्लस b माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ओके, अब x को हमने क्या पुट करना है 2 प्लस एच एज, तो ये बनेगा हमारे पास बाय डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस एच प्लस b माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2a प्लस ए एच प्लस b माइनस 4 डिवाइडेड बाई h, ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए 2a प्लस b, इसकी वैल्यू क्या पुट की है हमने 4, तो 4 माइनस 4 कितना होगा 0। ओके, तो ये हमारे पास रह जाएगा ओनली लिमिट h टेंड्स टू 0 ए एच डिवाइडेड बाई एच के साथ h कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया a। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस रिजल्ट में हम जब पुट करेंगे फर्स्ट रिजल्ट में, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू हमने निकाली है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की 4 इज इक्वल टू एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने निकाली है a। सो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड a की वैल्यू को पुट करेंगे हम इन दिस इक्वेशन 4 प्लस b इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 8 डेट इज माइनस 4, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है। जब भी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज आए तो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी दोनों ही रिजल्ट यूज होंगे। फिर पहले हमने इसको लिखना है डिफरेंशिएबल, तो वो कॉन्टिन्यूटी का आएगा, तो पहले कॉन्टिन्यूटी सॉल्व करके एक इक्वेशन मिलेगी हमें, देन डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करके देन दूसरी इक्वेशन मिलेगी। ओके, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे हम, ऐसे इसकी वैल्यूज निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कैसे अप्लाई करनी है हमने और इन दोनों का रिलेशन क्या है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस थ्योरम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।